दोस्तों वह आदमी दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान है इसे अल्लाह तबारक व तआला अपने घर का इमाम बना दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम काबा को ऐसी आवाज अता फरमाई है कि बच्चा बच्चा उनसे मोहब्बत करता है, उनकी एक झलक देखने के लिए तरसता है। इमाम काबा जिसको अब्दुल रहमान अस आदेश कहा जाता है, वो उस जगह के इमाम है जहाँ 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। शेख अब्दुल रहमान के साथ एक ऐसा मौजिज़ा पेश आया जिसने उनके होश उड़ाकर रख दिए। वह इस मौजिज़े की वजह से कई दिनों तक सो न सके। वो कहते हैं कि इस वाक़ये ने मेरे ईमान में इजाफा कर दिया। रमजान का महीना था, इंतहा की गर्मी थी। अब्दुल रहमान सदीस ने रमजान के पहले रोजे की तरावी पढ़ाई। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल हो गए। सुबह को इंतहाई इन्होंने सहरी के, इसके बाद फज्र की नमाज अदा करने के बाद कुछ देर आराम करने के लिए सो गए। अब्दुल रहमान असद ने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने उनको हिला कर रख दिया। जद्दा की एक मशहूर औरत जो बुरे कामों की वजह से पूरे इलाके में मशहूर थी, वह सरेआम बुतों की पूजा कर रही है। शेख अब्दुल रहमान असदेस को गैब से आवाज आई, उस औरत को इस्लाम की तबलीग करो। शेख साहब की जब आंख खुली तो वह इंतहा हैरान और परेशान हुए कि वह उस औरत को किस तरह तलाश करे। इन्होंने उस औरत को तलाश करने की कोशिश की तो लोग इन्हें बदनाम करेंगे। चुनाचे शेख अब्दुल रहमान सदीस ने ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। इमाम काबा बैतुल्लाह के अंदर 5 नमाज अदा करते हुए कुरान मजीद की तिलावत में सारा दिन गुजारते। दूसरे दिन इमाम काबा को दोबारा यही ख्वाब नजर आया। इमाम साहब ने फिर ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। मुसलसल 4 दिन तक इन्हें यही ख्वाब आता रहा। बिलाखिर इमाम काबा ने अपनी मुलाजिम से तमाम बातें करके उसे आगाह किया कि फलाह औरत को तलाश करना है। मुलाजिम ने उस औरत के घर को तलाश कर लिया। चुनाचे इमाम काबा अपने मुलाजिम के साथ उस औरत के घर में पहुंच गए। दोस्तों उस औरत ने जब इमाम साहब को अपने घर में देखा तो वह हैरान और परेशान हो गई। उसने इमाम काबा और उनके मुलाजिम की खूब खिदमत की। शेख अब्दुल रहमान आदेश ने उस औरत से अपने आने का मकसद बयान किया कि मैं तुम्हें एक खुदा की इबादत की तबलीग करने के लिए आया हूँ। इस औरत ने किस तरह की अजीब सी शर्त रखी है। इस औरत को किस तरह अब्दुल रहमान अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार नसीब होगा। अब्दुल रहमान आदेश ने उस औरत से वादा लिया वह आइंदा किसी भी किस्म का गलत काम नहीं करेगी। उस औरत ने अब्दुल रहमान आदेश से वादा कर लिया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि औरत के घर में फाकों का आलम शुरू हो गया। उस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता घर का सारा सामान बेचना शुरू कर दिया। उस औरत की 4 साल की एक छोटी सी बेटी थी। एक दिन वह भूख से बिलखने लगी तो उस बदकार औरत ने अपने घर से तांबे के बर्तन लिए और बाजार में बेचने के लिए चली गई। उसके बर्तनों की कीमत 20 रियाल से ज्यादा न थी। बाजार में वह जिस भी दुकान पर जाती वह उसे अजीब सी नजरों से देखना शुरू कर देता। वह उसके बर्तनों की कीमत लगाने की बजाय उसके चुस्त बदन को देखता। कई लोगों ने उसका हाथ पकड़ा। वह लोगों को रो रो कर बताती कि उसने हर बुरे काम से तौबा कर ली, लिहाजा अब वह यह काम नहीं करेगी। लोगों ने बर्तनों की बजाय उसे 1000 रियाल की पेशकश की, मगर उसने हर किसी की बात को ठुकरा दिया। अब वह औरत दुकानदारों की रवैये और नजरों से तंग आकर घर की जानिब चल पड़ी। वह मायूसी में सोचने लगी यह किस तरह के मुसलमान हैं जिन लोगों को अपने ईमान की भी फिक्र नहीं, यह मजबूर लोगों को खरीदते हैं। उसने दिल में फैसला कर लिया वह हरगिज मुसलमान नहीं होगी। वह इन्हीं सोचों में गुम थी कि इतने में बाजार से एक नौजवान ने औरत को आवाज दी, बहन आप यह बर्तन मुझे फरोख्त करोगी? यह बाजार की बिल्कुल आखिरी दुकान थी। उस औरत ने तमाम बर्तनों को नौजवान के मेज पर रख दिया, जबकि नौजवान ने उसे 50 रियाल दे दिए। वह औरत नौजवान के रवैये से इंतहा मुतासिर हुई। चलो कोई तो मिला जो मेरी शक्ल और सूरत के नहीं बल्कि मेरे सामान के पैसे दे रहा है। अगले दिन उसी औरत ने फटा फुराना बुरखा पहना, नकाब करके हाथ में कुछ बर्तन लिए और उसी बाजार में चली गई। उसने अपनी हालत को इस तरह बनाया कि देखने वाले को यह लगे कि वह एक गरीब बुढ़िया है। आज बाजार में किसी ने भी उसके जिस्म की तरफ नहीं देखा बल्कि हर किसी ने उसके बर्तनों की कीमत लगाई। वह औरत समझ गई यह लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की नहीं बल्कि खूबसूरत जिस्मों के पुजारी हैं। वह अब दोबारा उसी नौजवान के पास पहुंची जिसे कल उसने 50
रियाल में बर्तन फरोख्त किए थे। नौजवान अपने काम में मशरूफ था। वह औरत नौजवान को कहने लगी, मैं यह बर्तन बेचने के लिए आई हूँ, मैं इसको 20 रियाल में बेचूंगी, मुझे उसके लिए दवाइयों की जरूरत है। नौजवान बर्तनों को देखकर कहने लगा, माँ जी आपके बर्तन इंतहा उम्दा और कीमती है, मैं इनको 100 रियाल में खरीदूंगा। मूर्खे में लिपटी औरत नौजवान को कहने लगी, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? उस नौजवान ने कहा, हरगिज नहीं। नौजवान ने औरत को बर्तन को लिया और उसे 100 रियाल दे दिए। यह औरत बहुत हैरान हुई, चुनाचे वह दुआएं देती हुई अपने घर की जानिब चल पड़ी। औरत की यह शर्त थी कि वह उस वक्त तक ईमान नहीं लाएगी जब तक वह अल्लाह रब्बुल इज्जत को देख न ले। चुनाचे वह औरत 5 दिन के बाद उसी नौजवान के पास आई, उससे पूछने लगी कि तुम किस तरह के दुकानदार हो, तुमने 10 रियाल वाली चीज 100 रियाल में क्यों खरीदी है? वह कहने लगा, मैंने तुमसे बर्तन नहीं बल्कि तुम्हारी बच्ची के लिए पैसे दिए हैं। मैंने यह सब कुछ इसलिए किया है कि तुम्हारे दोबारा घर का सामान फरोख्त करने की नौबत ना आए, 1 महीने तक तुम्हारा अच्छी तरह गुजारा बसर हो जाए। दोस्तों नौजवान ने मुतासिर होकर औरत ने कलमा पढ़ने का फैसला कर लिया। चुनाचे उसने कलमा पढ़ा और वह मुसलमान हो गई। अब उस औरत ने दोबारा अब्दुल रहमान असीद से मुलाकात की। उन्होंने बताने लगी कि मैंने कलमा तो पढ़ लिया है मगर मैंने अभी तक खुदा को नहीं देखा। इमाम काबा फरमाने लगे कि दुनिया में वह आँख नहीं जो खुदा को देख सके। हाँ, तुम खुदा को अपने पास महसूस कर सकती हो, तो तुम रात को नवाफिल अदा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, जो नमाज और नवाफिल के जरिए मुझे राजी करता है, मैं उसे मोहब्बत करने लगता हूँ। जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो उसे कान, आँख और हाथ पाँव बन जाता हूँ, जिससे वह चलता है, देखता है और महसूस करता है। जब वह मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूँ। जब वह बख्श का तलबगार होता है तो मैं उसे बख्श देता हूँ। जब वह मेरी पनाह में आता है तो मैं उसे पनाह देता हूँ। अब्दुल रहमान आदेश फरमाने लगे, तुम इन बातों पर अमल करके खुदा को राजी कर सकती हो। एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए कोहे तूर पर गए। वह 40 दिन तक वहाँ पर रोजे रखते रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में मसरूफ रहे। अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाते मोहब्बत में आकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया, ऐ मेरे परवरदिगार मैं तेरी जियारत का तलबगार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम के जज्बात की कदर करते हुए फरमाया, उस पहाड़ की तरफ देख, अगर यह पहाड़ मेरा जमाल और जलाल को बर्दाश्त कर सका तो तू भी मेरा दीदार कर सकेगा। यूं अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर का थोड़ा सा जलवा पहाड़ पर डाला तो बुलंद बाला पहाड़ रेत के जर्रों में तब्दील हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। जब होश आया तो पुकार उठे, या अल्लाह तू अजीम है, तू साहिब जमाल है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगने लगे, फिर कहने लगे, या अल्लाह तेरा फरमान सच्चा है, वाकई ही कोई आँख तेरे दीदार की सख्ती नहीं रखती। अब्दुल रहमान असदेज कहने लगा, जब एक नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं देख सकता तो हम और तुम किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार कर सकते हैं। दोस्तों यह दुनिया आराज है, एक दिन हम सब ने इस दुनिया को छोड़कर जाना है, लिहाजा वह वक्त आने से पहले हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। दोस्तों आज की हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।